साथियों नमस्कार। आज मैं कक्षा पांचवी गणित विषय में एक सवाल जो एलोज लर्निंग आउटकम 504 का सवाल है, जो नेस की परीक्षा और ओलंपियाड की परीक्षा में बच्चे का स्तर इस एलोज पर कम था। उस सवाल को लेकर आया हूं और उस पर चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले सवाल पढ़ लेते हैं अपन। क्या है? 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप कितना अधिक है? इसमें दो वर्ग पूछ रहा है। 2 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग और दूसरा 4 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग। तो सबसे पहले तो ये वर्ग होता क्या है? वर्ग एक चतुर्भुज है जिसमें चारों भुजाओं का मान एक बराबर होता है। लिखा भी इसीलिए है सवाल में 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग, अर्थात एक वर्ग ऐसा है चतुर्भुज जिसमें कि चारों भुजाएं 2-2 सेंटीमीटर की हैं, और दूसरा वर्ग जो है 4 सेंटीमीटर भुजा वाला है, अर्थात उसकी चारों भुजाएं 4-4 सेंटीमीटर की हो। तो सबसे पहले वर्ग होता क्या है ये हम बच्चों को बताएंगे। तो वर्ग जिसकी चारों भुजाएं एक समान हों और कोण 90 अंश का हो, प्रत्येक कोण 90 अंश के हो, अर्थात एक भुज दो भुजाओं के बीच बनने वाले कोण 90 अंश का हो, वो वर्ग कहलाता है। चलिए आ जाते हैं सवाल पे। सवाल बोल रहा है 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग। तो हम सबसे पहले एक वर्ग बनाते हैं जिसकी प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर की, अर्थात ए बी 2 सेंटीमीटर, बी सी भी 2 सेंटीमीटर, सी डी भी 2 सेंटीमीटर और डी ए भी 2 सेंटीमीटर। ये क्यों है? क्योंकि वर्ग में पहले ही मैं बता चुका हूं कि वर्ग में चारों भुजाएं एक बराबर होती हैं। इसी प्रकार 4 सेंटीमीटर वाला वर्ग भी बना लेते हैं। तो एक ये पी क्यू आर एस मैंने वर्ग तैयार किया, जिसमें पी क्यू भुजा 4 सेंटीमीटर, क्यू आर भी 4 सेंटीमीटर होगी, आर एस भी 4 सेंटीमीटर होगी और एस पी भी 4 सेंटीमीटर होगी। अब परिमाप ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि प्रश्न में बोल रहा है कि वर्ग का परिमाप। तो दोनों वर्गों का पहले परिमाप ज्ञात कर लेते हैं। परिमाप ज्ञात करने की दो विधियां, एक तो सूत्र विधि है और दूसरी साधारण तौर पे भी हम परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? सबसे पहले मैं मौखिक बताता हूं। वर्ग में चार भुजाएं होती हैं। हम किसी एक पॉइंट से नापना शुरू करते हैं, अर्थात ए बिंदु से चलना शुरू करते हैं, बी तक गए, बी से सी तक गए, सी से डी तक गए और डी से ए तक आ गए, अर्थात उस आकृति का हमने पूरा एक चक्कर लगा लिया, वो परिमाप कहलाता है। किसी भी आकृति का एक चक्कर लगाना परिमाप कहलाता है। ठीक है, जैसे इस वाले में हम पी से क्यू तक गए, क्यू से आर तक गए, आर से एस तक गए और एस से पुनः पी उसी बिंदु पे आ गए। तो इसमें मिलने वाली जो दूरी है वो परिमाप कहलाएगी। तो सबसे पहले तो हम मौखिक ही देखते हैं कितना आता है। तो वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, अर्थात यदि ए बी दो है तो बी सी भी दो होगी, सी डी भी दो होगी और डी ए भी दो होगी। इनको जोड़ देते हैं, दो 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 और ये दो मिलकर के चार हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी। ये दो और ये दो चार, ये दो जोड़े तो 6 और ये दो जोड़े तो 8। इस प्रकार इसका 8 सेंटीमीटर आएगा। इसी बड़े वर्ग का देखते हैं तो इसमें चार 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 और चार, ये चार भुजाओं के मान 4-4 सेंटीमीटर है। तो पहली भुजा 4 सेंटीमीटर, दूसरी भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर। तीसरी भी 4 सेंटीमीटर है तो 8 और 4 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, और चौथी भी 4 सेंटीमीटर है तो 12 और 4 16 हो जाएगा। तो इस तरह तो हमने मौखिक कर लिया। और दूसरा होता है सूत्र से। तो परिमाप का सूत्र होता है भुजा गुणित 4। अब ये भुजा गुणित 4 किसके लिए? वर्ग के लिए होता है। जब वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है तब इसका सूत्र हो जाएगा भुजा गुणित 4। किंतु यदि यह वर्ग नहीं आयत हो जाए तो उसका सूत्र अन्य हो जाता है, लेकिन मौखिक विधि वही रहेगी। तो यहां पे ध्यान रखने वाली बात है कि यदि वर्ग है तो उसका
परिमाप का ज्ञात करने का सूत्र होगा भुजा गुणित 4। आयत होता तो उसका परिमाप का सूत्र कुछ और हो जाता। क्योंकि हमारा सवाल वर्ग में है, अतः हम परिमाप का सूत्र भुजा गुणित 4 लगाएंगे। तो यहाँ पे भुजा, एक भुजा का मान लिख देंगे जो कि हमको दिया हुआ है 2, और गुणित 4 कर देंगे। 4 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस वर्ग में 4 भुजाएं हैं। एक ए बी हो गई, दूसरी बी सी हो गई, तीसरी सी डी हो गई, और चौथी डी ए हो गई। तो इसलिए यहाँ पे भुजा गुणित 4 4 आ जाता है। अब भुजा का मान 2 रखे, गुणित 4 कर दिए, 4 दूनी 8 या 2 चौको 8 सेंटीमीटर आ गए पहले वाले वर्ग का परिमाप। इसी प्रकार दूसरे वाले वर्ग का परिमाप भी, एक भुजा है हमारी 4 सेंटीमीटर, और इस प्रकार इस वर्ग में कितनी भुजाएं हैं? 4 हैं। तो ये 4, दूसरा भुजा का मान लिख दिए, संख्या लिख दिए 4, और गुणा कर दिए, 16 सेंटीमीटर आ गए। अब सवाल में बोल रहा है कि इन दोनों वर्गों में से कौन सा वर्ग कितना अधिक है। तो चूंकि पहले वर्ग का मान आया है 8 सेंटीमीटर, दूसरे वर्ग का मान आया है 16 सेंटीमीटर, इसका मतलब है कि हमारा दूसरा वाला वर्ग बड़ा है। इससे 16 से हम 8 घटा देंगे तो कितना अधिक ज्यादा मान है इसका, ये निकाल आएगा। तो 16 में से 8 घटा देंगे तो 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस प्रकार इस जो 504 एलोज है, इसका अधिक से अधिक कक्षाओं में, कक्षा तीसरी और छठवीं के बच्चों का अभ्यास कराएं। और यदि इस एलोज पे पिछले नेस और ओलंपियाड की और सेस की परीक्षा से यह निकल कर आया है, अतः इस बात का जरूर ध्यान रखें। साथियों, धन्यवाद। यदि इसमें कुछ आपको पूछना हो या क्वेरीज हो तो कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट जरूर करें। थैंक यू। हम्म।